Hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwar here, and I'm just welcoming every student out there. Um Dear students, so the very second time I'm here to explain you the very second video of your chapter Should Wizard, your lesson Should Wizard Hit Mummy. So dear students, let's move further into the second and third video where I'm just going to third time where I'm just going to explain you the next part of this story. Okay. So in the last video we had seen that father was advancing his story, and he came up to the scene where there was a character Roger Skunk who was uh, who was just going to get advice to an old wise owl. Okay, so what happened after then? Let's move further and see. स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। फिर से हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस स्टोरी को और देखते हैं कि जैक की जो स्टोरी का जो कैरेक्टर था, जो स्कंक, ठीक है, जो बदबूदार स्कंक था, वो अपनी प्रॉब्लम्स का निजात पाने के लिए, ठीक है, कैसे जो है अब एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता है और उससे क्या सॉल्यूशन मिलता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस मूव फर्दर एंड सी। ओके, सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, गुड के बाद से, कि गुड बोलता है, उसकी डॉटर बोलती है हाँ बिल्कुल अच्छा, ये अच्छी स्टोरी है, अच्छा तरे, ठीक है। वो आउल के पास, मिस्टर आउल आउल के पास जाता है जब वो, रोजर स्कंक सेड, और वो उससे कहता है आउल से, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, कि सारे छोटे जानवर जो है वो मुझसे भागते हैं, बिकॉज आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मैं बहुत बुरा स्मेल करता हूँ। सो यू डू, ठीक है। द आउल सेड, आउल ने कहा हाँ वो तो तुम करते ही हो, वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरी स्मेल है तुम्हारी। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, ठीक है, और वो बहुत ज़ोर से जो है रोने लगता है ऐसा बोलते हुए। द विजार्ड जो शाउटेड, जो चिल्लाते हुए बोलता है कि विजार्ड विजार्ड, एंड सेट अप, राइट अप, और जा कर के राइट थोड़ा सा ऊपर की तरफ बैठ जाता है डाल पर, एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो डॉटर उसकी कहानी सुन रही होती है, उसकी एक गोल्डन बुक होती है, स्पिल्ड फ्रॉम द बुक, वो बुक बेड से सॉरी नीचे की तरफ गिर जाती है उस दौरान। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, जो कि यू नो डैडी इज टेलिंग स्टोरी, डैडी कहानी सुना रहे हैं। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? डैडी इसके गुस्सा होकर पूछते हैं, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो? नो यू मीन ना, जो कहती नहीं नहीं पापा आप ही सुनाइए। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, फिर वो उसको ऑर्डर देता है तो फिर लेट जाओ और सोने का प्रयास करो। हर हेड रिलैप्स्ड, ओके, ऑन टू द पिलो एंड शी सेड, ठीक है, उसका जो सिर होता है वो फिर से जो है क्या करती है, वो फिर से अपने बेड पे लेट जाती है, मतलब बेड तकिया पे जो है अपना सिर रखती है, रिलैप्स करती है, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं कि नीचे गिरना या पड़ना जो है, फ्री लैप्स्ड, ठीक है, फिर से नीचे गिरती है और मतलब अपना सिर रखती है तकिए के ऊपर, एंड सैडो कहती है आउट ऑफ योर हेड, ठीक है, कि अपने मन से सुनाइए आप। वेल द आउल थॉट, अब इसके बाद से यहाँ से हम लोग फिर कहानी में जाते हैं। आउल थॉट एंड थॉट, आउल ने सोचा सोचा, एट लास्ट ही सेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कहानी के जो दौरान जो है, बीच में ही ना, जब वो कहानी सुना रहा होता है उसका फादर, तो उसकी डॉटर जो जो होती है वो बीच में ही चिल्ला देती है ना, आउल के सोल्यूशन देने से पहले ही वो सोल्यूशन देती है कि विजार्ड विजार्ड, की वो आउल जो है विजार्ड के पास अब भेजेगा, ठीक है, खुद ही बोलने लगती है। तो पापा गुस्सा हो जाते हैं, उससे कहते हैं कि अब कहानी तुम सुना चाहती हो क्या? चाहती हो तो तुम ही सुना दो ना। तो फिर वो कहती है नहीं पापा आप ही सुनाइए, ठीक है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, फिर से फादर सुनाते हैं कहानी। द आउल थॉट एंड थॉट, वो लंबे तक सोचता है और लास्ट में बोलता है, वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, तुम जा करके उस विजार्ड से क्यों नहीं, जादूगर से क्यों नहीं मिलते हो? डैडी व्हाट, ना उस लड़की पूछती है उसकी जैक की कि डैडी, तो जैक कहता है क्या? आर मैजिक स्पेल रियल, क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं? अब उसकी जिज्ञासा थी, उसने पूछ लिया, उसकी एगरनेस थी। कहती है पापा क्या जो मैजिक स्पेल्स होते हैं, जो जादू
जो लोग करते हैं मंत्र वगैरह पढ़ करके, क्या वो सच में सही होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज, अब ये एक नया फेज था, नया स्तर था कहानी का। जस्ट दिस लास्ट मंथ रियलिटी फेज, ठीक है, कि पिछले महीने ये एक रियलिटी फेज था। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, जब उसने अपनी डॉटर को बताया था कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो बग्स को, कीड़ों को खा लेते हैं। शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, तो क्या की थी वो, अपनी पापा की बात ऊपर विश्वास न करके अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है कि डू दे रियली, क्या सच में ऐसा होता है? एंड वेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई, और जब क्लेयर ने, उसकी मदर ने उस जो से कहा कि भगवान आसमान में रहते हैं, एंड ऑल अराउंड देम, और वो हमारे चारों तरफ में हैं, सी टर्न टू हर फादर, तो अपने फादर के पास गई एंड इंसिस्टेड, ओके, और वो जो है, ओके सो वो क्या होती है कि वो शी टर्न, अब वो इस बात पे जो है, जब उसके फादर जो है, जब वो अपनी मदर से एक बात पूछती है और माँ ने कोई आंसर दिया, तो वो जाकर अपने पापा से उसको कंफर्म करती है, ठीक है। एंड इंसिस्टेड विथ अ स्लाइस येट एगर स्माइल, और एक छोटी सी मतलब लेकिन एक उत्सुकता भरी स्माइल से पूछती है, इज ही रियली, क्या सच में वो ऐसा है, वो ऐसा सही कह रहे हैं? तो ये कंफर्मेशन लेने के लिए कभी पापा पास मम्मी के पास जाया करती थी वो। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली, फिर जैक ने उसके क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है ना। उसने उसको काटते हुए कहा कि नहीं, वो वास्तव में ऐसी कहानी में होता है। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, ठीक है, सो शी हैड मेड हिम मिस, तो उसने जो है इन द नैरेटिव के दौरान जो है उसने इस तरह से एक हिस्सा जो है छोड़ दिया था, मिस कर गई थी एक बीट को। आउल ने कहा, अब आउल बीच में आता है कहानी में जो है, तो आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स, कि जाओ सीधे वैसे जंगल में चले जाओ, गहरे जंगल में, अंडर द एप्पल ट्री, और एप्पल के पेड़ के नीचे, इनटू द स्वैम्प, दलदल के पास, ओवर द क्रिक, क्रिक मतलब एक छोटी सी जो है वो नदी या उसके, ठीक है, क्रिक, व्हाट्स अ क्रिक ना। तो अब उसकी डॉटर जो है ये भी पूछ लेती है कि पापा क्रिक क्या होता है ना। तो मतलब कि उसकी जो जिज्ञासा होती है, वो अपनी जिज्ञासा बस जो है हर चीज़ पूछती जाती है। अब उसने कहा कि इनटू द स्वैम्प, स्वैम्प मतलब दलदल के में जो है, ओवर द क्रिक ना, क्रिक मतलब कि एक ठीक है, यहाँ पे क्रिक के कई सेंस होते हैं, ठीक है, तो मतलब कि इनटू द ओवर द क्रिक, क्रिक्स मतलब झींगुर वगैरह भी होता है, कि जहाँ झींगुर साउंड होता होगा ना, झींगुर वगैरह के साउंड उसके पार जो है। तो उसने पूछा कि क्रिक क्या होता है, क्या होता है पापा ये क्रिक, ठीक है। तो इस तरह से उसने पूछा, लिटिल रिवर, फिर उसने बताया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि नदी का भी हिस्सा होता है, उसने कहा फादर ने कि एक छोटी सी नदी होती है, ओवर द क्रिक, उस नदी के उस पार, एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, वहाँ पे विजार्ड का घर होगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और उसी तरीके से रोजर जैसे उसने बताया गया था वैसे ही वो चला गया। एंड प्रिटी सून, और जल्द ही केम टू लिटिल वाइट हाउस, जल्द ही वो एक सफ़ेद जो है घर के सामने जो है पहुंचा, ठीक है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे पे जो है क्या किया, नॉक किया, ठीक है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक जो है वो विंडो के सिल के ऊपर ऐसे रैप करके, मतलब कुछ साउंड करके जो है बताता है कि ऐसे उसने किया। एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इनफेटाइल थ्रिल, और अंडर द कवर, और उस जब वो ऐसे करता है तो कवर मतलब कि कंबल के अंदर जो है, जो उसकी डॉटर होती है, ठीक है ना, उसकी डॉटर जो होती है वो एक सी टॉल फिगर, उसकी जो लंबी मतलब बॉडी होती है, क्लेंस्ड इन इनफेंटाइल थ्रिल, मतलब कि वो सिकुड़ से जकड़ना, जैसे जकड़ना हो जाता है, जकड़न सी उसको हो जाती है, इन एन इनफेंटाइल, ठीक है। तो एक इनफेंटाइल मतलब आप जानते ही होंगे, फैंटाइल उसको हम जो है मतलब कि बच्चों के संबंधी चीज़ें होती हैं। तो इनफेंटाइल मतलब कि बच्चों की तरह जो है एक थ्रिल, एक अचानक से रोमांच से जो है भर के अपनी बॉडी को ऐसे ना, ऐसे मतलब हिलाती है, या उसको जो है क्लिंच कर देती है, जकड़ लेती है ना, उसके अंदर एक रोमांस आ जाता है। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, उसके बाद कहानी में फिर बताता है कि एक बूढ़ा सा जो है, छोटा सा बूढ़ा सा आदमी बाहर आया, विथ अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, एंड पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसकी नुकीली सी ब्लू हैट थी। एंड सेड, उसने कहा, व्हाट्स इज, क्या है ये, व्रेचर्स वांट, ठीक है, कि क्या वांट, यू स्मेल आवफुल, कहता है व्हाट्स दिस व्रेचर्स वांट, तुम कि ये जो है ये बेचारा क्या चाहता है आदमी, ये लड़का,
यू स्मेल ऑफुल, तुम बड़ा गंदा स्मेल करते हो। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स, जो विजार्ड की वॉइस थी, जैक अपने फेवरेट वॉइस इफेक्ट में जो है ऐसे बोल रहा था, ठीक है, अपनी वॉइस इफेक्ट बना करके। ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस, अपने फेस को थोड़ा सिकोड़ करके वो ऐसे साउंड निकाल रहा था। एंड सम हाउ विनिंग थ्रू हिज आईज, ना अपनी आंखों को भी ऐसे आधा खोल के या फिर ऐसे दबा के बोल रहा था उस तरह से, कुछ तरीके से। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल रियूमी, ठीक है, जो कि जो है जब वो ऐसे बोल रहा होता है, ठीक है, तो वो जो साउंड होता है वो थोड़ा सा जो है र्यूमी या र्यूम क्रिएट करता है, उसको हम सिंपली कहते हैं, ठीक है, जैसे कि पेट में ऐंठन वगैरह होती हो ना, तो दर्द के समय ऐसे दिक्कत होती हो, ऐसे वो अपने थोड़ा र्यूमी सी उसको फील होता है। ठीक है। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, ठीक है, उसने महसूस किया बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम कि एक बूढ़े आदमी क्या सूट करता है, उसने इस तरह से जो है सोचा और उसको अपने टर्म्स में लाने का प्रयास किया। कहता है आई नो, रोजर स्कंक सेड, स्कंक ने कहा कि मैं जानता हूँ, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और सारे जो छोटे जानवर होते हैं मुझसे भागते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, ना वो जो बड़ा सा जो बूढ़ा उल्लू है, बुद्धिमान उल्लू है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप भी मदद कर सकते हो। वेल मे बी, हो सकता है मैं कर सकता हूँ। कम ऑन इन, अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, मेरे बहुत नज़दीक मत आना। नाउ इनसाइड, और अंदर आने के बाद जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, ठीक है, जो ना देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वहाँ पर सब मैजिक थिंग्स थी, ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, सब इधर से उधर ऐसे जो है रखे हुए थे, सब पे धूल छाया हुआ था। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के घर में कोई साफ सफाई करने वाली महिला नहीं थी। ठीक है, इस तरह से उसने जो है आंसर किया। तो बस यहीं पे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को एंड करते हैं। अगले दिन एक और लेक्चर के साथ मैं सामने आऊँगा, एंड देन वी विल मूव फर्दर टूवर्ड द अदर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो इसके बाद की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐड ऑन करेंगे। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू गाइज लाइक दिस। Thank you so much for watching. Response mean the same. Thank you so much.